आप सभी को प्रणाम। सेंट्रल ह्यूमन एनलाइवन एसोसिएशन द्वारा 10 दिवसीय निशुल्क मनुष्य मिलन साधना शिविर का आयोजन विभिन्न शहरों में किया जाता है, जिसमें सभी साधक सुबह 2 घंटे एवं शाम को 2 घंटे के लिए सम्मिलित होते हैं। यदि हम कोई कैमरा या मोबाइल फोन खरीदते हैं तो सबसे पहले उसे चलाना सीखते हैं, ऑपरेट करना सीखते हैं, लेकिन यह मनुष्य शरीर जिससे हमें पूरा जीवन आनंद और मस्ती वाला जीना है, क्या हमें उसे ऑपरेट करना आता है? इस 10 दिन के शिविर में परमाले जी ज्ञान और विज्ञान के सदुपयोग से एक सुंदर जीवन शैली के न केवल सूत्र देते हैं बल्कि जीवित प्रयोग भी करवाते हैं, ताकि इन 10 दिनों में ही हमारे भीतर रूपांतरण आ सके। सुबह के सत्र की झलक। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। सुबह के सत्र की शुरुआत हम इन 5 तत्वों को धन्यवाद देकर करते हैं। मिट्टी स्वरूप गेहूं को तांबे के लोटे में जल तत्व के ऊपर रखकर हम दिए में अग्नि स्वरूप ज्योति को वायु तत्व और आकाश तत्व के नीचे आमंत्रित करते हैं। सुबह के सत्र में नाभि झटका प्रयोग। हमारे ब्रेन को 21% ऑक्सीजन चाहिए, जिससे हमारा ब्रेन पूरे शरीर में एनर्जी सप्लाई कर सके और हम स्वस्थ रह सके। ऑक्सीजन के बढ़ते ही मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, अस्थमा, माइग्रेन, डिप्रेशन जैसी सभी शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां आसानी से दूर हो जाती हैं। छोटी छोटी सिंपल सी टेक्निक्स जो हमें प्रफुल्लता और आनंद से भर देती है, जिसे घर के छोटे बच्चों से लेकर सामान्य बुजुर्ग भी आसानी से कर सकते हैं। इन टेक्निक्स से हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने के साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। सुबह के सेशन के बाद परमाले जी द्वारा डिजाइन किया हुआ 15 से 20 तरह का रसीला नाश्ता दिया जाता है, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे सभी मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है। शाम के सेशन के पहले पेट को शक्तिशाली बनाने वाले लिक्विड्स दिए जाते हैं, जो आपको ऊर्जा से लबालब भरा रखते हैं। शाम के सत्र में हमारे भीतर विचारों की भीड़ को ठहराने के प्रयोग कराए जाते हैं। कैसे हमारे जीवन में ऊर्जा के सैलाब के साथ भीतर की शांति हो, हमारे भीतर स्थिरता हो, धैर्य हो, पेशेंस हो, और यही धैर्यता हमें समृद्ध करेगी, भीतर से भी और बाहर से भी। भीतर से ठहरा हुआ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है, कॉन्फिडेंटली जी सकता है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। और LKK लोग क्या कहेंगे कि फिक्र किए बिना अपने जीवन को शक्तिशाली बनाने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। परमाले जी शिविर में शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि के प्रयोग कराते हैं। अनाहत चक्र सक्रिय करने का प्रयोग। वो है धड़कन की डोर, वो है धड़कन की डोर। आज मैं परम से मिला जो देख रहा है मेरी ओर। शायद मैं करीब आ गया, वो देख रहा है मेरी ओर।
मनुष्य जीवन का रहस्यमय विज्ञान परमाले जी शाम के सत्र में हमें हमारे भीतर के रहस्य से परिचय कराते हैं। हम वैज्ञानिक रूप से सही आहार, सही व्यायाम और सही ध्यान की पूरी जानकारी वीडियो द्वारा बताते हैं। जिसने जो दिया खा लिया, जो पिलाया पी लिया। कभी सोचा कि हम अपने शरीर का उपयोग डस्टबिन की तरह तो नहीं कर रहे? दूध 5 वर्ष की उम्र के बाद पचता ही नहीं। रिफाइन किया हुआ तेल कॉस्टिक द्वारा साफ किया जाता है, जो हाथों को जला देता है, तो पेट में जाकर उसका क्या होता होगा? लाल मिर्च तामसी होती है और खून को गाढ़ा करती है। तुअर दाल खाने से गैस और बादी होती है। फिर भी यह सब हमारे भोजन में शामिल है। क्या हमें हमारे शरीर के लिए सही और गलत के बारे में कुछ नहीं पता? एक कप चाय 120 दिन तक हमारे लंग्स के छिद्रों को ब्लॉक करती है और हमारी एफिशिएंसी कम कर देती है। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे कार्य करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी सभी बीमारियों और समस्याओं को दूर करता है। शिविर के 9th डे पर परमाले जी हमें हमारे मूल से एक कराते हैं। हमारे माता पिता, हमारे मूल, जिनके हम अंश हैं, हमारे अंशी, आज हम उन्हीं से इतने दूर हो गए हैं। कैसे फिर से हमारी उनके साथ हार्मनी एक हो सके? हम उनकी फीलिंग्स के साथ एक होकर उनकी पूजा करते हैं। अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं। उनकी आंखों में हमारे लिए जो प्रेम है उसे नमन करके उनके गले लगते हैं। हम खुद को तभी सम्मान दे सकेंगे जब हम अपने माता पिता को सम्मान देंगे। इतना धन्यवाद कि आपने हमें जन्म दिया। आपकी वजह से हम इस सुंदर जीवन को देख सके। इस पूरे शिविर में परमाले जी हमें खुद से जुड़ने के प्रयोग कराते हैं, ताकि हमारे भीतर प्रेम का, सद्भावना का, करुणा का जन्म हो सके। जो भी मित्र पहला कदम उठाना चाहते हैं, हम उनके साथ हैं। आप सिर्फ दिल से हमें पुकारें। आप सभी को प्रणाम। आपने एक कदम उठाया अपने जीवन को विकसित करने के लिए। उठाते तो हम रोज हैं, फिर हम क्यों बार बार खोजने के लिए जाते हैं? अगर एक बार स्कूल में पढ़ लेंगे तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस क्लास को भी हम पार कर लेंगे। कैसे समझेंगे इतनी बड़ी रहस्यमय चीज को? वो तो भीतर जाने के बाद ही आदमी ब्रह्मांड को समझ सकता है। जैसे कि राम ने समझा, कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने, भीष्म पितामह ने, महावीर ने, बुद्ध ने, जीसस ने, मोहम्मद ने, कबीर ने, दादू ने, नानक ने, रहीम ने, रिदास ने, गोरा कुमार ने। फिर अभी 6 आदमी और समझ के गए उस अग्नि को, उस पूरे ब्रह्मांड को। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, जय कृष्ण मूर्ति, अरविंदो, महर्षि रमन, ओशो, रजनीश, गुरजीएफ, ऑस्पेंस्की, ये अभी
चर्चित लोग, बाकी तो काफी लोगों ने अपने अग्नि को ब्रह्मांड की अग्नि के साथ एक किया होगा, ये चर्चित लोग गए हैं अभी इस पृथ्वी के ऊपर से। हम भी उसमें से एक सौभाग्यशाली बन सकते हैं। अग्नि उनके पास में भी उतनी है, हमारे पास में भी उतनी है, बराबर ताकत देके भेजा है सभी को। 90 साल का आदमी भी चाहे तो अपनी तीनों अग्नि को अभी इसी वक्त से लयबद्धता में लाना चालू कर सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। इसी वक्त आदमी अपनी पूरी बॉडी को जिंदा कर सकता है। जिंदा करने का मतलब ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। ज्ञान का मतलब पूरा नॉलेज हो गया, अब इस बॉडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इससे आगे की यात्रा करेंगे। जैसे कि 12th पास कर लेते हैं, पूरी जिंदा कर लेते हैं, उसके बाद स्कूल की कोई जरूरत नहीं होती, अब कॉलेज में प्रवेश करेंगे हम। तो इसको अभी भी जगा सकते हैं पूरा आप, और लाखों जन्मों तक भी वेट कर सकते हैं आप। बच्चा अभी भी पढ़ाई कर सकता है स्कूल में, लाखों साल भी लगा सकता है पढ़ने के लिए। ये डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। जब तक हम अपने से झूठ बोलेंगे, एक भी अग्नि लयबद्धता में नहीं आएगी। झूठा आदमी कभी अपनी अग्नि को राइट में नहीं दे सकता, क्योंकि झूठा आदमी हॉस्पिटल जाएगा प्रतिदिन प्रतिपल, मंदिर जाएगा प्रतिदिन प्रतिपल, 24 घंटे मंदिर है पृथ्वी, जहां खड़े हो जाओ वहां मंदिर है। बीमारी प्रवेश कैसे कर सकती है? जब पशु पक्षी में नहीं कर सकती तो इस बॉडी में प्रवेश कैसे कर सकती? प्रवेश इसलिए करें कि हम झूठे हैं पूरे, इतने मुखोटे लगा रखे, हम अपने को पहचान ही नहीं पाया इसलिए आज तक। आदमी से पूछो तो कौन हो, तो जो माँ बाप ने नाम चिपका दिया वो बताता है, उसको तो मालूम ही नहीं कि इसके अलावा मैं कुछ और हूं। फिर ज्यादा पूछो तो वो समाज का नाम बता देता है, जिस समाज में वो पैदा हुआ। समाज में शरीर के रहने की व्यवस्था है, और मंदिर में चेतना को विकसित करने का भाव पैदा होता है कि इनमें भी चेतना का विकास हुआ, मेरे में भी चेतना का विकास हो सकता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इसमें भाव निर्मित होता है कि नहीं, मेरे को विकसित होना है। स्कूल में पहुंचते हैं तो शिक्षा का भाव पैदा होता है कि मेरे को भी पढ़ाई करना है। हम तभी खुद को शक्तिशाली बना पाएंगे जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा। परमाले जी हमारे बेस, हमारे अन्नमय कोश से शुरुआत करके हमें ध्यान की गहराइयों तक लेकर जाते हैं। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर भोजन डिजाइन किया हुआ है, चींटी से लगा के मनुष्य तक का। अगर ब्रह्मांड में भोजन सबका डिजाइन किया हुआ नहीं हो तो पागल हो जाएगा पूरा ब्रह्मांड। कौन किसका भोजन खा जाएगा पता ही नहीं चलेगा। नहीं, सबका भोजन डिजाइन किया गया है, सब अपना अपना भोजन करते हैं। आदमी भ्रष्ट हो गया पूरा, सबका भोजन खा जाता है, इसीलिए पागल हो गया अंदर से, पूरा विक्षिप्त हो गया आदमी आज। चाहे जो खा जाता है, जिंदा कैसे, मिरेकल, चमत्कार। पर ये भोजन जो बता रहा हूं, ये आप तो पहले दिन से आपकी बॉडी में चेंजेस लेके आएंगे अभी इसी वक्त। और रसीला, ऐसा मत समझ लेना गया गुजरा भोजन है, जिंदगी में नहीं खाया होगा इतनी चीजें आपने, और रसपूर्ण चीजें हैं सब। वो जो पोहे जलेबी जो कचरा खाते, उपमा, इडली, सुबह खमन, ये सब जो डालते एसिडिक भोजन, आप एसिडिक जो चीजें डालते बॉडी में, 10:30 के पहले एसिडिक चीजें डलती ही नहीं। जो समझदार हैं उनको मालूम अल्कलाइन डलता बॉडी के अंदर। सब मटिया मेट उल्टा कर दिया पूरी जिंदगी को हमने, और बोलते हमारी एसिडिटी खत्म नहीं हो रही है, हमारी कब्जियत खत्म नहीं हो रही है। चेन बिगाड़ दी पूरी बॉडी की, और सोच रहे कि बॉडी लेटरिन कर देगी खटाखट, कुत्ता कर सकता है 15 सेकंड में, आदमी को लगता है 15 मिनट। फर्क है ये आदमी। नहीं तो हमारी बॉडी की चेन हमने बिगाड़ दी, और जमाने भर के कायम चूर्ण खा रहे हैं, त्रिफला खा रहे हैं, न जाने क्या क्या खा जाते हैं, फिर भी नहीं निकलती लेटरिन। जाम कर दिया पूरा चेन को हमने। ये सबको समझना आप जितने यहाँ बैठे, कितनी भी गोलियां खाओ, चेन को सही बनाना पड़ेगा। एक बच्चा गोली खा के स्कूल में सोचता सीक्वेंस में शिक्षा प्राप्त कर लूंगा मैं, भैया तेरे को नर्सरी में बैठना पड़ेगा, वहीं से चेन बनेगी। हम सबको भी भोजन से शुरुआत करना पड़ेगी चेन बनाने के लिए। फिर दूसरी बात आएगी, इसमें से अग्नि कैसे निकाली जाए। यदि आप अपने कस्बे में, अपने शहर में यह 10 दिवसीय सेंटर ह्यूमन कैंप आयोजित करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक कदम बढ़ाएं, हमें फ़ोन लगाएं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें और हमारा फेसबुक पेज भी। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद।